गुड मॉर्निंग बच्चों। माय नेम इज सूरज कुंजिया। आई एम योर फिजिक्स टीचर। बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 क्लास 10th लाइट एंड रिफ्लेक्शन। बच्चों इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ क्लास चैप्टर 1 है क्लास 10th का फिजिक्स का, जो है लाइट एंड रिफ्लेक्शन। ठीक बच्चों। बच्चों इस चैनल पे मैं डेली अपलोड करता रहूँगा वीडियो जो आपकी स्टडी से रिलेटेड होगा। ठीक, और मैं आखिरकार मैं आपको बता देता हूँ कि मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 3 सब्जेक्ट का मैं वीडियो बनाऊँगा जिससे आपको बेनिफिट मिल सके। ठीक बच्चों, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आपको होती है तो यू कैन कमेंट कर सकते हो जिससे आपको बेनिफिट मिल सके, क्योंकि आप जब कमेंट करोगे तभी हमें कुछ पता चलेगा जिससे क्या हो कि मैं आपकी मदद कर पाऊँ। ठीक बच्चों मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि लाइट का इम्पोर्टेंट क्या होता है, लाइट की इम्पोर्टेंट क्या होता है हमारी लाइफ में, कि लाइट क्यों इम्पोर्टेंट होती है मेरी लाइफ में, क्यों नहीं होती लाइट इम्पोर्टेंट, इससे मैं पूछना चाहता हूँ। फर्स्टली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है लाइट। आप इमेजिन करो कि अगर लाइट ना हो तो आपकी जो लाइफ है कैसे स्पेंड हो सकेगी, नहीं स्पेंड हो पाएगी। क्यों? क्योंकि अगर रात है तो रात के समय आपकी लाइट तो सही में स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि आपकी लाइफ नहीं चालू होगी रात में, क्योंकि आपको कोई चीज़ दिखाई नहीं देगा। ऐसी चीज़ आपको देखना, कोई ऑब्जेक्ट देखना जो रात के समय में है और लाइट यहाँ पे ना हो तो आपको कोई चीज़ दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं है। आपको इतना नॉलेज तो होगा। तो हम देखते हैं लाइट क्या होती है। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी which produce sensation our eyes। ओके। देखो डिफिनेशन क्या बोलती है, लाइट क्या है? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे आपने सुना होगा लाइट एक एनर्जी है, आपने सुना होगा करंट एक एनर्जी है। उसी प्रकार क्या है कि लाइट भी एक एनर्जी है। तो लाइट क्या होती है? एनर्जी की फॉर्म होती है, और जो कि विच प्रोड्यूस जिससे निकलता है, इससे मैं अनुभव कर पाता हूँ। हम अनुभव कर सकते हैं लाइट को। कैसे आप अनुभव करते हो? देख के, फील करके। जब इस सारा चीज़ करके आप लाइट को पहचान सकते हो, हाँ ये लाइट है, इसी को लाइट कहते हैं। लाइट कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जो आप पकड़ लोगे, लाइट कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसलिए क्या होता है कि लाइट को हम केवल फील कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं और इसे अनुभव कर सकते हैं। ठीक बच्चों। फिर आते हैं लाइट की स्पीड। देखो लाइट की स्पीड जो होती है हर मीडियम में अलग अलग होती है। एक मीडियम है तो ठीक है, दूसरा मीडियम है तो इसमें अलग होगी, अगर दूसरा मीडियम और होगा फिर इसके बाद कोई मीडियम होगा। ये हर मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। देन द डिफरेंट मीडियम हैव टू बी डिफरेंट स्पीड ऑफ द लाइट। देन वी फर्स्ट बी calculating the speed of light in the vacuum. The speed of light in vacuum 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, जो स्पीड होती है लाइट की कितनी होती है? 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड किस में होती है? मीटर पर सेकेंड। ठीक, इसे याद रखना। और किस में होती है? वैक्यूम में होती है। एयर में अलग होती है, अलग अलग मीडियम में अलग अलग प्रकार की स्पीड होती है किसकी? लाइट की। ठीक बच्चों, इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि लाइट को सेंसेशन कर सकते हैं। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट लाइट। ठीक बच्चों। उसके बेसिस पे लाइट दो प्रकार की होती है। एक होती है ल्यूमिनस बॉडीज, ठीक,
ल्यूमिनस बॉडीज इस बॉडीज को बोलते हैं जो लाइट को प्रोड्यूस कर सकें, जो लाइट को प्रोड्यूस कर सके, इसे हम क्या कहते हैं, ल्यूमिनस बॉडीज कहते हैं। इसके डिफिनेशन देखते हैं और कुछ एग्जांपल। दोज ऑब्जेक्ट कैन प्रोड्यूस लाइट इट्स सेल्फ known as the luminous ऑब्जेक्ट। ठीक बच्चों, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, अब एग्जाम्पल आप खुद सोच सकते हो एग्जाम्पल क्या होते हैं। पहला एग्जाम्पल सन हो गया, कैंडल हो गया जो लाइट को खुद प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब्स हो गए, ठीक, ये होते हैं। इसके बाद आते हैं नॉन ल्यूमिनस पे, दूसरी टाइप्स जो है नॉन ल्यूमिनस। उसके नाम से पहचान सकते हैं नॉन ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस का मतलब जो लाइट को न प्रोड्यूस कर पाए। दोज ऑब्जेक्ट कैन नॉट प्रोड्यूस लाइट इट सेल्फ known as the non luminous bodies। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका परफेक्ट जो है मून है, मून, चेयर टेबल, ठीक, मून टेबल चेयर। आप बहुत बच्चे सोच रहे हैं सर मून तो चमकता है रात में, ऐसा क्यों? बेटा मून चमकता है रात में, इसका ये वजह होती है क्योंकि मून जो होता है इस सन की रोशनी से शाइनिंग करता है, इसलिए क्या होता है मून के पास रोशनी आ जाती है, किसके थ्रू, सन के थ्रू। तो इससे एक खुद इसके पास लाइट नहीं है, लाइट तो सन के पास है जो इसे रोशनी देके चमक देता है। जैसे आपके पास डायमंड है, क्या डायमंड रात को रखोगे चमकेगा? इम्पॉसिबल। लेकिन अगर रोशनी में रखोगे तो चमकेगा भैया। उसी प्रकार ये भी है, ठीक। इसे नोट डाउन कर लो। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे लाइट के, नोट कर लीजिए इसे। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ठीक बच्चों, एक मिनट। इसे भी खाना खिला दें। प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, पहली प्रॉपर्टी लिखो, लाइट कैन ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन
ठीक। पर प्रॉपर्टी है कि लाइट कैन ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन, लाइट हमेशा किस फॉर्म में ट्रेवल करते हैं, स्ट्रेट लाइन में। ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो लाइट की, द स्पीड ऑफ लाइट, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है व्हेन लाइट ट्रेवल, when light travel one medium to another medium, then speed of light will be change। ठीक। नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है व्हेन लाइट ट्रेवल वन मीडियम टू सेम मीडियम, when light travel one medium to same medium, then speed of light will be कांस्टेंट। ठीक। इसे नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और होते हैं प्रॉपर्टीज, लेकिन इतना आपकी क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक बच्चों। हाँ, एक और लिख लो मीडियम इज not required to light for travel। ठीक। लाइट को कोई मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं होती ट्रैवल करने के लिए। ठीक। पहले देखो, लाइट कैन ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड, लाइट की जो स्पीड होती है वैक्यूम में 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। व्हेन लाइट ट्रैवल वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन स्पीड विल बी चेंज। अब देख लो, मान लो ये वाटर है, ये एयर है, तो यहाँ पे स्पीड आई लाइट की कुछ भी रहा होगा, तो यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो गई होगी, कुछ स्पीड इसकी घट गई होगी। ठीक। तुम एग्जांपल ले लो अपनी आपको, मान लो कि वाटर है, आप रोड पे दौड़ रहे हो बहुत तेज, रोड पे आप बहुत तेज रनिंग कर रहे हो, लेकिन बाय चांस अगर आप जा रहे हो तालाब में, आपको दौड़ा दिया जाए, नदी में दौड़ा दिया जाए, दौड़ पाओगे इतनी स्पीड से? नहीं, योर स्पीड विल बी चेंज। तो इसी प्रकार इसमें भी है, समझ सकते हो। लाइट ट्रेवल वन मीडियम टू सेम मीडियम, देन स्पीड विल बी कांस्टेंट। तब स्पीड कोई चेंज नहीं होती। अगर आपको रोड पे दौड़ा दिया जाए, दौड़ोगी, क्या कुछ देर तक आपकी स्पीड चेंज होगी? ये तो हाँ, थक जाओगी तो स्पीड चेंज हो सकती है, लेकिन क्या नॉर्मली आप सोच सकते हो स्पीड कोई चेंज होगी? नहीं हो सकती। और जो मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड टू लाइट फॉर ट्रैवल, लाइट को कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती ट्रैवल करने के लिए। क्यों? क्योंकि आप इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पे लाइट की तो रिक्वायरमेंट है, हाँ यहाँ पे पार्टिकल हैं, एयर है, गैसेस है, तो इससे ट्रैवल कर लेता लाइट। लेकिन आप पढ़ोगे, आप देखे होंगे कि यूनिवर्स में क्या लाइट है? सॉरी, क्या कोई मीडियम है? नहीं, यहाँ पे तो वैक्यूम है, यहाँ तो कोई पार्टिकल है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड टू लाइट फॉर ट्रैवल। ठीक बच्चों। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे।
बीम ऑफ लाइट, बीम क्या होता है? दी ग्रुप ऑफ रे, group of rays travel in travel in same direction known as the beam, जिसे बीम इसे बोलते हैं। जब ग्रुप ऑफ रे आ जाते हैं तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? बीम बोलते हैं। ठीक बच्चों, जैसे मान लो एक रे है तो इसे बोलेंगे रे। जब ढेर सारी रे आ जाएंगी तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? बीम। ठीक, जैसे आप सुने होंगे कि बंच ऑफ की मीन्स कुंजियों का गुच्छा। ठीक, उसी प्रकार ये भी है। ठीक बच्चों, इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ बीम। टाइप्स ऑफ बीम, टाइप्स ऑफ बीम। टाइप्स ऑफ बीम, पहला कन्वर्जेंट बीम, दूसरा डाइवर्जेंट बीम, थर्ड पैरेलल्स बीम। देखते हैं क्या क्या होते हैं ये सब। ठीक, इनके बारे में। इसमें क्या होता है कि जब ग्रुप ऑफ रे एक पॉइंट पे मिल जाते हैं, फिर से when a group of ray meet any one point known as the convergent beam. Second, divergent, when a group of ray come from any one point known as the divergent ray. And parallels ray, when group of ray not intersect each other and not meet any one point known as the पैरेलल्स बीम। उसी प्रकार क्या होते हैं? इन तीन प्रकार के होते हैं। देखते हैं डिफिनेशन कैसे कहते हैं। जैसे मान लो कि ये लाइट है, ट्रेवल हो रही है, एक पॉइंट पे मिल गए तो इन्हें कहते हैं कन्वर्जेंट। इसे जब एक पॉइंट से ढेर सारे रे निकले तो इसे बोलते हैं डाइवर्जेंट। जब ग्रुप ऑफ रे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एंड नॉट मीट एनी वन पॉइंट नोन एज द पैरेलल्स बीम। इसे नोट कर लीजिए बच्चों। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द फिनोमेना। देखते हो पहले क्या होता है, पहले समझो इसे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? देखो, आपका ये मिरर है, M1 M2, ठीक। M1 M2 क्या है? मिरर है। पॉलिश सरफेस एरिया, पॉलिश्ड सरफेस एरिया और स्मूथ सरफेस
देखो क्या होता है, मान लो आपके पास कोई मिरर है, जो कैसा मिरर है, स्मूथ मीन्स पॉलिश सरफेस एरिया है। जब कोई इंसिडेंट रे जहाँ से लाइट आती है, इसे हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। जहाँ से लाइट आती है इसे हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और जो जहाँ पे वो रिफ्लेक्ट करता है, मीन्स यहाँ पे दोबारा लौट के आती है, इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। जहाँ से लाइट आती है इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जहाँ से मीडियम में लौट की जाती है लाइट, इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और उसके बीच में जो लाइन आती है इसे हम बोलते हैं नॉर्मल। क्या, नॉर्मल, नॉर्मल, ठीक। और उन दोनों के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड के बीच में एंगल बनते हैं, इसे बोलते हैं आई से डिनोट करते हैं, इसे आर से, ठीक। और जहाँ पे इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे मीट होते हैं, जहाँ पे मिलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद आते हैं डिफिनेशन पे, डिफिनेशन पे आते हैं, इसे नोट कर लीजिए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक। लिखिए, द फिनोमेना of striking strike of light, the phenomena of striking of light on the smooth surface area, smooth surface or polished surface area and returning back same medium known as the reflection of light, ठीक। The phenomena of striking of light on the smooth surface area and polished surface area and returning back same medium known as the reflection of light। ठीक बच्चों, क्या होता है कि आपके पास कोई मिरर है, मान लो ये मिरर है, M1 मिरर है, ठीक। इस पर क्या हुआ कि एंगल ऑफ इंसिडेंट आई इस पर, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, फिर इसके बीच एक नॉर्मल है, ठीक। तो इस सारे प्रोसेस को जो हम कहते हैं, इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक बच्चों। इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद आते हैं लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, नोट कर लीजिए। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो बेटा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलते हैं, दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, इंसिडेंट रे
इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे lie on the same plane. First, second, angle of incident equal to angle of रिफ्लेक्टेड। ठीक, ये दो लॉ होते हैं, देखो कैसे, M1 M2। देखो इन दोनों के बीच का जो एंगल बनता है इक्वल होते हैं, आई आर। ठीक, इक्वल होते हैं। और इससे इंसिडेंट और नॉर्मल और जो रिफ्लेक्टेड है एक ही पॉइंट पे लाइन कर रहे हैं, जो सेम प्लेन पे लाइन कर रहे हैं। ठीक, तो इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक बच्चों, ठीक है बच्चों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है हमारी वीडियो में तो आप हमें कमेंट करिए, जिससे मैं अपनी वीडियो में सुधार ला सकूं, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है। इतना तो हमें अभी तो आइडिया तो है नहीं इस सब के बारे में, तो आप अपना राय देते रहिएगा बच्चों। ठीक बच्चों, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।